हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। मैं आप सभी के सामने बिल्कुल नए सेशन के साथ आया हूं और सेशन है क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स का। जैसा कि हम सभी ये इस न्यू सेशन में मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो टोटली का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आज कराने वाला हूं आप सभी के सामने। और ये मेरा जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो है और जितनी भी बाकी वीडियो है इसी सीरीज में डे टू डे आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आज सभी को इस चैप्टर के बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो मैथमेटिक्स में बिहार बोर्ड की बात की जाए, बिहार बोर्ड BACB 2024 से 2025 बिहार बोर्ड की बात की जाए तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम आप लोगों का होता है वो होता है टोटली 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 50 जो होती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखा जाए तो टोटली होते हैं 50, लेकिन इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होता है वो 100 होता है, लेकिन बनाने होते हैं केवल कितने 50। 100 क्वेश्चंस में केवल 50 क्वेश्चंस ही अटेंड करने होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। उसके बाद देखा जाए तो जो सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव में जो होता है वो 2 मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं। जो टोटली क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 30। टोटली क्वेश्चंस कितने होते हैं 30 होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस ही बनाने होते हैं, उसके बाद देखा जाए तो 5 मार्क्स में क्वेश्चंस देखा जाए तो 5 मार्क्स में जो क्वेश्चंस होगा वो होगा टोटली सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस में 5 मार्क्स से क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 मार्क्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली 8 होते हैं, जिसमें से आप लोग को 4 बनाने होते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइएगा तो ये हो गया 50 मार्क्स, और 15 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है जो 15 2 कितना हो गया, ये हो गया 30 मार्क्स। उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, जो टोटली होता है 20 मार्क्स। अब यहाँ से आप लोग ऐड करके देख सकते हैं टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स। तो आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, मतलब कि एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आप सभी देख सकते हैं। यहाँ से टोटल वो जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आप सभी का। तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस ही बनाने होते हैं। मतलब कि ये इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये 30 क्वेश्चंस में 15 बनाने हैं, 8 में 4 बनाने हैं, मतलब कि 50% डिस्काउंट है इसमें देखा जाए तो अब हम सभी देखेंगे कि आगे का जितना भी चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 10th में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। सिलेबस देख लेंगे हम लोग, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो सिलेबस रहने वाला है सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये होता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत प्रमेय। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इरेशनलिटी का क्वेश्चंस होता है, जैसे कि इसमें देखा जाए तो पहला जो है पॉइंट वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये देखने हैं। उसके बाद थर्ड बात की जाए इसमें तो इरेशनलिटी का क्वेश्चन होता है, जैसे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनलिटी का क्वेश्चन होता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट की बात की जाए तो एक होता है शांत दशमलव या अशांत दशमलव, मतलब कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में देखा जाए वास्तविक संख्या में तो यही 4 पॉइंट हैं, इसी 4 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जो है वो चैप्टर है बहुपद, जो कि आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। सेकेंड जो चैप्टर है वो है बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो जो बहुपद चैप्टर है, बहुपद चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिकली जो क्लास 9 में आप सभी पढ़े हैं वही टॉपिक इसमें भी पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। वो क्या किया गया है, जैसे कि आप लोग को बताया गया होगा कि बहुपद क्या है, बहुपद का डिफिनेशन बताया गया होगा, बहुपद के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। उसमें एक घात के बारे में बताया गया होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बताया गया होगा। उसके बाद इसमें बोला गया होगा कि जो बहुपद के प्रकार हैं, ठीक है, वो 2 टाइप से होते हैं, बेसिस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि देखा जाए कि पद के आधार पर होते हैं और घात के आधार पर होते हैं। पद के आधार पर होते हैं एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। उसी में और भी सारे बहुपद पढ़ने हैं, जो कि हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे उसको। तो यहाँ पर बात की जाए तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, मतलब कि एक घातीय बहुपद को हम लीनियर बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, घातीय बहुपद को हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। तो यही तीनों पॉइंट पढ़ने हैं इसमें हम लोग जीरोज के बारे में देखते हैं, शून्य के बारे में देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक घात है तो उसके 1 शून्यक होते हैं, 2 घात है तो उसके 2 शून्यक होते हैं, 3 घात है तो उसके 3 शून्यक होते हैं। तो जैसा कि देखा जाए कि इसमें बहुपद में लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में ही पढ़ना है कि जीरोज कितने होते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जैसे कि क्लास 8 में बात की जाए तो आप लोग पढ़े होंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसके बाद क्लास 9 में गए होंगे तो पढ़े होंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब क्लास 10th में आ गए हैं आप लोग, तो अब पढ़िएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब पेयर। जैसे कि देखा जाए कि 2x + 3y = 4। इसमें देखिए कितने वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है, मतलब कि वेरिएबल का मतलब चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो चर है इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं, और दोनों चर क्या है, मतलब कि 2 चर अलग अलग चर हैं, सेम चर नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है, अलग हैं। और ये क्या है, बिल्कुल रैखिक है। रैखिक का मतलब इसका घात क्या है, 1 है, मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये 1 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से 3x + 5y = 5 इस तरीके से लिखा हो तो ये 2 हो गया, तो युग्म में है। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये भी चैप्टर पढ़ने हम लोग को, जो चैप्टर 3 में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर 4 जो है, वो चैप्टर 4 कौन सा है, तो वो है द्विघात समीकरण, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब कि द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि गुणनखंड हम लोग देखे थे क्लास 9th में, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि 3 टर्म होते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण देखेंगे। और द्विघात समीकरण में एक द्विघात फॉर्मूला होता है, जो कि आप सभी को या पहले बताया गया होगा क्लास 9th में, या नहीं भी बताया गया होगा तो देख सकते हैं आप सभी। -b ± √b² - 4ac/2a, यही होता है द्विघात सूत्र होता है, जो कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। अब हम लोग आगे देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब कि समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को एपी भी बोलते हैं हम लोग, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब कि समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ने हैं। अब इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है त्रिभुज। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, ट्रायंगल, त्रिभुज। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और देखा जाए
क्लास 10th में, तो ये बिल्कुल ज्योमेट्री का चैप्टर है, ज्यामिति का चैप्टर है त्रिभुज। और त्रिभुज से बहुत हाई मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक क्वेश्चंस आएगा तो सीधा 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है ट्राइंगल चैप्टर, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसमें पढ़ना है कसौटी पढ़ना है, मतलब सिमिलैरिटी का कसौटी, मतलब कि समरूपता का कसौटी, समरूपता का कसौटी। तो समरूपता का कसौटी जिस तरीके से आप लोग क्लास 9th में सर्वांग पढ़े होंगे, उसी तरीके से क्लास 10th में आप लोग त्रिभुज चैप्टर में समरूप के बारे में पढ़ेंगे। समरूप का मतलब कि सेम जो शेप होता है वो सेम होता है, बट साइज होता है वो मैटर नहीं करता है, साइज डजंट मैटर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समरूप के बारे में। तो समरूप में टोटल 4 कसौटी पढ़ने हैं, 4 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ने हैं। वो चारों क्राइटेरिया क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि चारों क्राइटेरिया होता है। एक होता है साइड एंगल साइड समरूपता, उसके बाद होता है साइड 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 समरूपता, उसके बाद होता है एंगल 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 समरूपता, उसके बाद होता है एंगल 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 समरूपता। मतलब कि 4 समरूपता इसमें पढ़ना है। और इससे पहले आप लोग को बताते हैं, इसमें थेल्स प्रमेय के बारे में भी पढ़ना है। थेल्स प्रमेय, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं, मतलब बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम जो होता है, बीपीटी थ्योरम, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। थेल्स प्रमेय है ये। और थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम देखेंगे, एक प्रमेय होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। और इसी तरीके से इसी में त्रिभुज चैप्टर में और भी पॉइंट हैं, जैसे कि आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय भी एक प्रमेय है जो कि इसमें प्रूफ आप लोगों को कराया जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय इसी में पढ़ना है, त्रिभुज चैप्टर में ही पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और पढ़ना है इसमें कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। एक ये भी प्रमेय होता है इसमें, जो कि इसमें हम लोग इसको भी रीडिंग करेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर 7वां नंबर चैप्टर, वो है सबसे अच्छा चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर है, वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, आप लोग क्लास 9th में जितने भी बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे वही इसमें भी पढ़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें क्या है कि थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि थोड़ा सा आपको इसमें फार्मूले दिखेंगे, अलग अलग फार्मूले दिखेंगे, जो कि आप लोग क्लास 9th में नहीं पढ़े होंगे उसको। इसमें बस 3 सेक्शन में फार्मूले देखेंगे। पहला देखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र देखेंगे। उसके बाद जैसे कि हम लोग देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति का मतलब x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु, ये सभी जितने भी पॉइंट हैं, सब क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि इसमें 3 और भी फार्मूले इंक्लूड हो जाते हैं। और वो तीनों फार्मूले क्या हैं, तो पहला फार्मूला है वो है दूरी सूत्र। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। पहला जो फार्मूला है वो है दूरी सूत्र। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या होता है कि एक होता है अंत विभाजन, एक होता है मध्य विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। मतलब कि सेक्शन फार्मूला में आप लोग को 3 फार्मूले पढ़ने हैं। और तीनों फार्मूले क्या क्या हैं, तो आप लोग को बताएं, अंत फार्मूला, अंत विभाजन फार्मूला है, मध्य विभाजन फार्मूला है, और उसके बाद क्या है, बाह्य विभाजन फार्मूला। जो कि बाह्य विभाजन फार्मूला जो इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 टाइप्स के होते हैं देखा जाए जनरली। तो जैसे कि एक आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल सुने होंगे कभी भी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रमिति के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि एक ह्यूरोन्स फार्मूला आप लोग देखे होंगे। ह्यूरोन्स फार्मूला में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे तीनों भुजाओं का वैल्यू अगर आप लोगों को पता हो तो उस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड है वो है निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में भी क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ना है, जो कि निर्देशांक के रूप में होता है एक्स वाई की। निर्देशांक जो होता है हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई के रूप में होता है। तो ठीक है, इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। और हम आगे बात की जाए इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। 8वां जो चैप्टर वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब ट्राइगोनोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, ठीक है, ये तो इतना आसान चैप्टर है और बहुत ही, जिसका अलजेब्रा अच्छा हो, जिसका जो अलजेब्रा अच्छे से पढ़कर आया हो, उसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इसमें साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये मतलब ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इसको देखने हैं। और इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो कि आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। जब ये इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे तो एक एक फार्मूले आप लोग को याद होंगे, वो भी ट्रिक से आप लोग को बताएंगे, और एक एक फार्मूले आप लोग अंगुली पे याद करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे का जो चैप्टर है, वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग अगर और अदर बुक में देखा जाए तो इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, मतलब कि दूरी और ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 9 जो है, वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें क्या है कि त्रिकोणमिति का कुछ उपयोग है, ठीक है। जैसे कि बड़े से बड़े मीनार को मापने में त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है, बड़े से बड़े इमारतों को मापने में त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको मतलब कि चैप्टर 9 में देखेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे बात की जाए इसमें, तो चैप्टर 10 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 जो है, मतलब 10वां जो चैप्टर है, वो कौन सा चैप्टर है, तो वो है ब्रीथ। ब्रीथ चैप्टर, सर्कल। ब्रीथ चैप्टर तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। ब्रीथ चैप्टर जो है वो है क्लास 9th में भी पढ़ना था। क्लास 9th में तो बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना था, इसमें बहुत सारे प्रमेय थे ब्रीथ चैप्टर में। तो ब्रीथ हालांकि जो क्लास 10th में आप लोग देखेंगे तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन क्लास 9th के बेसिस पे ही क्लास 10th का ब्रीथ समझा जा सकता है। और ब्रीथ में दो जनरली दो प्रमेय होता है। वो दो प्रमेय क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ब्रीथ है, वृत्त का कोई केंद्र है, वृत्त है तो केंद्र होगा ही, और वृत्त के केंद्र से इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। अगर वृत्त को एक बिंदु पर टच करके जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। और इसी वृत्त में देख सकते हैं आप लोग कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, ये जो स्पर्श रेखा दिखाई दे रहा है, वृत्त का जो केंद्र से हम लोग इस पर लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कि सिंपली आप लोग देखेंगे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर, ठीक है। या एक और प्रमेय होता है कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है, इसके एक बाह्य बिंदु है, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। दूसरा प्रमेय होता है, आप सभी को सबको समझ में आया होगा। यही दो प्रमेय पढ़ने, एक दो तीन प्रमेय और पढ़ने हैं इसमें, जो कि एक्स्ट्रा प्रमेय है, जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे आप लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर 11 जो चैप्टर वो रचना है। रचना, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। रचना में भी ज्योमेट्री बॉक्स का यूज होगा, इसमें बहुत सारे रचना करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो हम लोग रचना चैप्टर भी देखेंगे। और चैप्टर 12 जो है वो क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल से कुछ क्वेश्चंस होगा। ये आप लोग पढ़े होंगे, त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ये सब क्लास 9th में बेसिकली बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसमें इसका क्षेत्रफल देखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। और इसमें पढ़ना है वृत्तखंड के बारे में भी, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, और लघु क्या और दीर्घ का। इस तरीके से हम लोग को इसमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, चैप्टर 12 में। और जो चैप्टर 13 है वो वॉल्यूम सरफेस एरिया है। वॉल्यूम सरफेस एरिया मतलब कि आयतन क्षेत्रफल के बारे में जो पढ़े होंगे हम लोग, ठीक है, क्लास 9th में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़ना है, सेम टू सेम दोनों में ही है। तो इसमें पढ़ने हैं, जो आप लोग को क्या पढ़ने हैं, इसमें पढ़ना है चैप्टर 13 में, वो है कि मेंसुरेशन का ये चैप्टर है। और इसमें जो पढ़ना है वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि ठोस
ठोसों का क्षेत्रफल एवं आयतन, वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 14। चैप्टर 14 जो है हम यहाँ लिख लेते हैं। चैप्टर 14 जो है वो क्या है, वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी मतलब कि एस्थेटिक्स, आप लोग देख सकते हैं सांख्यिकी, इसको भी क्लास 9 में हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी मतलब एस्थेटिक्स जो चैप्टर है, इसमें आप लोग को पढ़ना है माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में आप सभी को पढ़ने हैं। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15, वो क्या है, वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, पहले चैप्टर की बात की जाए वो वास्तविक संख्या है, दूसरे चैप्टर की बात की बहुपद, ठीक है, तीसरे की दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 15 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं और आप सभी को इस सभी चैप्टर का वीडियो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा। और आप लोग को क्या करना है कि हम लोग के साथ जुड़े रहना है। अगर आप लोग को मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी कभी भी एनी टाइम अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो धन्यवाद।